डेविड गैंट एक आम गरीब आदमी था, लेकिन ये दिन में 16 घंटे नोटों से खेलता था, पर उसकी खुद की जेब हमेशा खाली रहती थी। असल में डेविड लुमिस फार्गो नामी एक सिक्योरिटी फर्म की आर्म्ड कार का सुपरवाइजर था, जिसका काम था बैंक्स के बीच करोड़ों डॉलर्स को ट्रांसफर करना। दिन भर ये इन पैसों की रखवाली करता, लेकिन इसकी खुद की सैलरी मुश्किल से $8 फी घंटे थी। पर अपने सपनों का गला घोंटकर ईमानदारी का वजनी कंबल ओढ़े वो आखिर कब तक बचा रहता। एक दिन डेविड इस ईमानदारी की जिंदगी से तंग आकर कुछ गलत करने का सोचता है। ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है 1997 लुमिस फार्गो बैंक हाइस्ट की, जिसमें एक आम शख्स ने FBI को इंटरनेशनल मैनहंट लॉन्च करने पर मजबूर किया था, और यही कहानी बुनियाद बनी 2016 की हॉलीवुड फिल्म मास्टरमाइंड्स की। हैरतअंगेज तौर पर डेविड गैंट ने खुद अपनी ही कहानी पर बनने वाले फिल्म में काम भी किया, और बदकिस्मती से उसे इस काम के बदले में कोई पैसे भी नहीं मिले। डेविड गैंट एक गल्फ वॉर का रिटायर्ड सिपाही था। उसने मुल्क की हिफाजत की थी, और अब वो लुमिस फार्गो नाम की एक आर्म्ड कार कंपनी में वॉल्ट सुपरवाइजर था, यानी हाथों में नोट, जेब खाली और कंधों पर फैमिली की जिम्मेदारियों का बोझ। वो हफ्ते में 75 से 80 घंटे काम करता था, लेकिन बदले में उसे सिर्फ $8 फी घंटे के मिलते थे। डेविड गैंट अपने रूटीन से तंग आ चुका था। तन्हाई और कुछ बड़ा ना करने की मायूसी उसे अंदर से खाए जा रही थी। ये वो हालात थे जिन्होंने डेविड के दिल में एक अजीब बेचैनी सी पैदा कर दी, और आखिरकार उसे गलत ख्यालात आने लगे। जहां डेविड के दिल में बेईमानी का ख्याल आने की देर थी, वहीं शैतान ने इस गलत कदम के लिए उसके सामने एक नया रास्ता खोल दिया, और इस रास्ते का नाम था कैली कैंपबेल। कैली भी लुमिस फार्गो में ही काम करती थी। वो एक तेज तर्रार, बोल्ड और मिस्टीरियस लड़की थी। लुमिस फार्गो में जॉब के दौरान उसकी डेविड से किसी तरह दोस्ती हो गई, और वो अक्सर ऑफिस टाइमिंग्स के बाद मिलते भी थे। दोस्ती इतनी गहरी थी कि जब कैली ने जॉब छोड़ भी दी, फिर भी इन दोनों के बीच मुलाकात होती रहती थी। एक दिन कैली ने डेविड को अपने एक दोस्त स्टीव चैम्बर्स से मिलवाया। स्टीव एक छोटा मोटा क्रिमिनल था जो हमेशा जल्दी पैसा कमाने के सपने देखता था। स्टीव को जब पता चला कि डेविड लुमिस फार्गो में आर्म्ड व्हीकल का सुपरवाइजर है, तो उसके जहन में एक खुराफाती आइडिया ने जन्म लिया, पैसा लूटने का आइडिया। पर इस आइडिया को कामयाब बनाने के लिए जरूरी था कि डेविड भी इनके साथ मिल जाए, और तभी इन दोनों ने डेविड को राजी करने की कोशिश शुरू कर दी। डेविड गैंट, जिसकी नीयत तो पहले से ही खराब थी, स्टीव चैम्बर्स का आइडिया उसके लिए गिरती हुई दीवार को धक्का देने जैसा ही था। पहले तो डेविड काफी डर गया, क्योंकि उसने आज से पहले अपनी जिंदगी में कोई गलत काम नहीं किया था। पर स्टीव का अंदाज उसे फिसलने पर मजबूर कर बैठा। उसने डेविड को खुशहाल और ऐशो आराम वाली जिंदगी गुजारने के सपने दिखाए। डेविड की जिंदगी की फ्रस्ट्रेशन, कैली की सपोर्ट और स्टीव की लालच, इन सब चीजों ने मिलकर डेविड को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां से वापस पलटना काफी मुश्किल था। फिर शुरू होती है इस मास्टर प्लान की प्लानिंग। अब क्योंकि स्टीव खुद एक छोटा मोटा क्रिमिनल था, और लगे हाथ ना कैली के पास कोई एक्सपीरियंस था, और डेविड के तो क्या ही कहने, लिहाजा इनका प्लान कुछ ऐसा बना जो किसी प्रोफेशनल चोर को हंसने पर मजबूर कर दे। प्लान काफी सिंपल था। 4 अक्टूबर 1997 की रात ड्यूटी के बाद डेविड वॉल्ट में रुकेगा, सिक्योरिटी कैमरास ऑफ करेगा, उसकी कैसेट को भी चुराएगा, और उसके बाद कंपनी की वैन में पैसा भर के वहां से भाग जाएगा। प्लान ये था कि चोरी के बाद डेविड तो फौरन $50,000 लेकर मेक्सिको भाग जाएगा। ये रकम इसलिए चुनी गई क्योंकि उस वक्त अमेरिकन बॉर्डर क्रॉस करके सिर्फ इतनी ही रकम लेकर जाने की इजाजत थी। बाकी जितना भी कैश होगा वो स्टीव चैम्बर्स के पास ही रहेगा, और फिर मामला ठंडा होने के बाद डेविड वापस आएगा, और ये पैसा सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। पर यहाँ एक मसला था। प्लान में एक बहुत बड़ा नुक्स मौजूद था। डेविड इतना बड़ा रिस्क लेकर सिर्फ $50,000 के साथ मेक्सिको भाग जाएगा, तो बकाया लूटी हुई रकम जो स्टीव के पास होगी, वो आखिर बाद में भी डेविड के साथ आखिर क्यों शेयर करेगा। लेकिन आंखों पर बंधी लालच की पट्टी ने डेविड को अंधा कर दिया था। उसने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं, और फिर आखिर वो रात आ ही गई। 4 अक्टूबर 1997 को शाम 6 बजे ही डेविड ने अपने साथ ट्रेनी स्टाफ को घर भेज दिया। अब वो अकेला था जिसके पास वॉल्ट की जिम्मेदारी थी। डरा सहमा हुआ डेविड वॉल्ट के अंदर गया, और प्लान के मुताबिक उसने 2 सिक्योरिटी कैमरास को डिसेबल कर दिया। वो कैसेट भी निकाल ली जिसमें सारी रिकॉर्डिंग्स मौजूद थीं, लेकिन गलती से वो तीसरा कैमरा बंद करना ही भूल गया, जो वॉल्ट के एक कोने में छुपा हुआ था। ये तीसरा कैमरा उस वक्त से लेकर अगले कुछ घंटों तक लुमिस फार्गो रॉबरी के तमाम मंजर रिकॉर्ड करता रहा। बिल्कुल इस बात से बेखबर डेविड ने वॉल्ट से कैश उठाना शुरू कर दिया। पर यहाँ एक और मसला था। इस बार वो कैश गिनकर ट्रांसपोर्ट करने के लिए नहीं उठा रहा था, बल्कि उसे सारा वॉल्ट ही खाली करना था, वो भी एक साथ और बिल्कुल अकेले।
इनमें ज्यादातर $20 के नोट थे। एक अंदाजे के मुताबिक ये 8 लाख से ज्यादा नोट या 8,000 से भी ज्यादा गड्डियां थीं। इतनी ज्यादा गड्डियों को वैन में भरने के लिए बहुत सारा टाइम भी चाहिए था। अगले 2 घंटों तक वो वैन में कैश भरता रहा। तकरीबन 17.3 मिलियन का कैश भरने के बाद उस वक्त उसको ये मालूम भी नहीं था कि वो अमेरिकन हिस्ट्री की दूसरी बड़ी लूट को अंजाम दे चुका है। वैन में सारा कैश लोड होने के बाद डेविड खुशी से नाच उठा और उसका ये डांस भी तीसरे कैमरा में रिकॉर्ड हुआ। अगली सुबह जब लुमिस फार्गो के बाकी एम्प्लॉयज आए और उन्होंने वॉल्ट खोलने की कोशिश की तो वॉल्ट की चाबियां गायब थीं। पुलिस बुलवाई गई। उस वक्त क्योंकि सिर्फ डेविड गैंट ही ऑफिस में मौजूद नहीं था, इसीलिए वो शुरुआत से ही प्राइम सस्पेक्ट बन गया। जब सिक्योरिटी कैमरास की फुटेज देखी गई तो सारा शक यकीन में बदल गया और आखिर में डेविड के डांस ने जलते पर नमक डालने का काम किया। सिक्योरिटी फुटेज में देखा गया कि डेविड चोरी करने के दौरान बार बार अपने पेजर पर किसी को मैसेज कर रहा है। इससे ये बात साबित हो गई कि वो जरूर इस काम में अकेला नहीं था। अब पुलिस ने डेविड गैंट और उसके साथियों की तलाश शुरू कर दी। अगले 2 दिनों तक पूरा शहर तलाश करने के बाद FBI के एजेंट्स को कैश वैन जंगल में पार्क हुई मिली। वैन के अंदर $3 मिलियन के करीब कैश अब भी पड़ा था, जो शायद भारी होने और टाइम की कमी की वजह से छोड़ दिया गया था। वैन में दोनों CCTV कैमरास की कैसेट भी पाई गई, यानी अब डेविड और उसके साथियों के पास करीब 14 मिलियन का कैश था। इनमें ज्यादातर $20 के नोट थे जो कि मार्क्ड भी नहीं थे, यानी अगर उनको कोई खर्च करेगा तो उन्हें ट्रेड भी नहीं किया जा सकेगा। वहां डेविड प्लान के मुताबिक $50,000 लेकर मेक्सिको भाग चुका था। वो वहां एक लग्जरी बीच रिजॉर्ट में पहुंचा और वहीं रहने लगा। पुलिस और FBI ने डेविड और उसके साथियों को तलाश करने के लिए अखबारात में एडवर्टाइजमेंट्स पब्लिश की और इस रॉबरी से मुतालिक खबर देने वाले को $5 लाख का इनाम देने का वादा भी किया। पुलिस ने शहरियों से अपील की कि अपने गिर्द कोई ऐसा शख्स देखें जिसके पास अचानक से पैसा आया हो तो फौरन हमें रिपोर्ट करें। इस कैंपेन की वजह से पुलिस को दिन भर बहुत सारी कॉल्स आने लगीं। मजबूरन पुलिस को लुमिस फार्गो रॉबरी के लिए एक अलग डेस्क अरेंज करनी पड़ी। ज्यादातर कॉल्स तो सिर्फ किस्मत आजमाने के लिए की जा रही थीं, लेकिन इनमें एक कॉल ऐसी थी जिसने रुकी हुई इन्वेस्टिगेशन के नीचे पहिए लगा दिए। एक शख्स ने पुलिस को बताया कि उसके पड़ोसी के पास अचानक से बहुत सारा पैसा आया है। ये कोई और नहीं बल्कि स्टीव चैम्बर्स ही था, जिसका असल में ये सारा प्लान था। FBI ने चुपके से इस पर नजर रखना शुरू कर दिया। मालूम ये पड़ा कि स्टीव से बिल्कुल रहा नहीं गया और उसने अपनी बीवी मिशेल के साथ मिलकर बड़ा और महंगा घर खरीदा है। एक नई BMW गाड़ी और दूसरी लग्जरी चीजों पर भी वो बहुत पैसा लुटा रहे थे। FBI ने उनके बैंक अकाउंट्स की जांच की तो मालूम पड़ा कि 4 अक्टूबर के बाद उन्होंने काफी सारा पैसा अचानक से डिपॉजिट किया है। उनका शक तब मजीद पुख्ता हो गया जब उन्हें बैंक टेलर ने बताया कि ये रकम $20 के नोटों की फॉर्म में लाए थे। मिशेल, जो ये पैसे डिपॉजिट करवाने आई थी, उसने टेलर से ये भी पूछा कि कितने पैसे डिपॉजिट करने पर आप लोग FED को रिपोर्ट नहीं करते। FBI का शक अब यकीन में बदल चुका था कि और कोई हो ना हो, डेविड का साथ देने वालों में स्टीव चैम्बर्स और उसकी बीवी मिशेल तो जरूर हैं, लेकिन वो खामोश रहकर दूसरे साथियों और खासकर डेविड का पता लगाना चाहते थे। अभी इन्वेस्टिगेशन को करीब 10 दिन ही गुजरे थे कि सारी चीजें खुलकर सामने आ गईं। कहानी की तह तक जाने के लिए FBI ने स्टीव चैम्बर्स के फोन को टैप करना शुरू कर दिया। एक फोन कॉल में कॉन्वर्सेशन के दौरान डेविड गैंट के नाम ने FBI के कान खड़े कर दिए। ये फोन कॉल स्टीव चैम्बर्स और माइक मैकेनी नामी शख्स के दरमियान थी और वो दोनों असल में डेविड को कत्ल करने की साजिश कर रहे थे। असल में स्टीव चैम्बर्स इतने ज्यादा पैसे देखकर पगला गया था। जैसा कि प्लान में एक फ्लॉ था, वो डेविड को मेक्सिको में ही मरवाकर सारे पैसे अकेले हड़पना चाहता था। FBI ने माइक मैकनी को अरेस्ट किया, जिसने सारा प्लान फौरन उगल दिया। माइक ने ही इंकशाफ किया कि डेविड मेक्सिको में मौजूद है और उसी ने बताया कि लुमिस फार्गो से कैश चुराने के बाद वो गाड़ी को रेनॉल्ड्स एंड रेनॉल्ड्स प्रिंटिंग प्रेस की पार्किंग लॉट में लेकर गए थे और वहां कैश को दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया। हैरत अंगेज तौर पर स्टीव इसी प्रिंटिंग प्रेस में जॉब करता था। उसने इतना भी नहीं सोचा कि गाड़ी को किसी अननोन जगह पर ले जाकर कैश ट्रांसफर किया जाए, और क्योंकि उनके पास टाइम बहुत कम, कैश बहुत ज्यादा और प्लान बिल्कुल फारिग था, तभी उन्होंने $3 मिलियन गाड़ी में ही छोड़ दिए और उसको जंगल में पार्क कर दिया। उन्होंने इतनी जहमत भी नहीं की कि गाड़ी को कहीं दूर छोड़ाएं। ये जंगल स्टीव के ऑफिस के बराबर में ही मौजूद था और लुमिस फार्गो के वेयर हाउस से सिर्फ चंद किलोमीटर दूर। गोया पुलिस और FBI को पहले 10 दिनों में ही तमाम ग्रुप का पता चल चुका था, लेकिन उन्होंने अगले 5 महीनों तक इंतजार किया। ठोस सबूत इकट्ठे किए गए और फिर 1 मार्च 1998 वाले दिन डेविड गैंट को मैक्सिको से अरेस्ट किया गया। अगले दिन स्टीव चैम्बर्स, उसकी बीवी मिशेल और कैली कैंपबेल को शार्लेट, नॉर्थ कैरोलिना से गिरफ्तार किया गया। FBI ने लूटी गई रकम में से 88% वापस रिकवर कर ली, जबकि बकाया पैसे स्टीव चैम्बर्स ने लग्जरी आइटम्स खरीदने में उड़ा दिए थे। स्टीव चैम्बर्स को 11 साल की सजा हुई और डेविड गैंट को 7 साल की।
डेविड पर बकाया गायब होने वाली $3 मिलियन की रकम का बिल भी फाड़ा गया, जो असल में उसने खर्च ही नहीं किए थे। 2016 में इस कहानी पर मास्टरमाइंड्स नामी फिल्म भी बनी। फिल्म के प्रोड्यूसर ने डेविड गैंट को कंसल्टेंट के तौर पर रखा, लेकिन उसे कोई सैलरी नहीं मिली, क्योंकि कानूनन डेविड को मिलने वाली कोई भी रकम डायरेक्टली उसका कर्जा उतारने के काम में लाई जाएगी। इस मौके पर डेविड कंस्ट्रक्शन वर्कर की जॉब करता था और उसका कहना था कि मैं अपनी कमाई से जिंदगी भर भी काम करके ये कर्जा नहीं चुका सकता। आज भी डेविड गैंट फ्लोरिडा के शहर जैक्सनविल में अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता है और कंस्ट्रक्शन वर्कर के तौर पर काम करके अपने गुजारा करता है। उसने सोशल मीडिया पर भी अपनी प्रेजेंस रखी हुई है और वो अपनी गलतियों से लोगों को सबक सीखने का मौका देता रहता है। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।